बिहार में चुनाव है। इस चुनाव के बीच राहुल गांधी ने अपने वादे के मुताबिक मतदान से एक दिन पहले हाइड्रोजन बम फोड़ना शुरू किया। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि राहुल ने हाइड्रोजन बम ही क्यों फोड़ा, परमाणु बम क्यों नहीं। तो बता दें कि हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं, ये परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी है। इसका विस्फोट लाखों लोगों की जान ले सकता है। ये फ्यूजन से ऊर्जा पैदा करता है। ये परमाणु बम से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए राहुल गांधी ने परमाणु बम ना फोड़कर हाइड्रोजन बम फोड़ा है। इस हाइड्रोजन बम में ब्राजील है, एक मॉडल है। मॉडल का नाम है स्वीटी। अब आपको बता दें कि कौन है मॉडल स्वीटी। दरअसल राहुल गांधी ने जिस स्वीटी का जिक्र किया, उनका असली नाम एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मैथ्यूज फेरारो है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बारे में। राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट दिया, कभी स्वीटी बनकर तो कभी सीमा बनकर। आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा में वोटिंग लिस्ट के लिए कैसे आया? एक मॉडल का नाम कई जगह वोटिंग लिस्ट में है। हरियाणा की मतदाता सूची में ये महिला कैसे आ गई? राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, इनमें से 25 लाख वोटों की चोरी हुई। इसके लिए फर्जी वोटों का इस्तेमाल किया गया। क्यों? एक महिला की तस्वीर 100 जगह पर है। 12.5% हरियाणा में फर्जी वोटर थे, इसलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी ने पूरा डेटा स्क्रीन पर शेयर किया, जिसे आप वीडियो में देख भी रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के हजारों वोटर उनके नेता यूपी में भी वोट करते हैं, वो हरियाणा में भी वोट करते हैं। दालचंद यूपी के मंत्री के साथ बैठे हैं सरपंच हैं। यही आदमी और उनका बेटा यशवीर हरियाणा में आए हैं और यहाँ भी वोटिंग किया। पिता का नाम बदल गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर, ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। बीजेपी नेता के हजारों नेता बीजेपी के लिए यूपी में वोट करते हैं और हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं। वोट चोरी के पक्के सबूत है। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में पोस्टल बैलेट में पड़े वोटरों का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पोस्टल बैलेट और असल वोटर्स का मिजाज अलग अलग रहा। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 76 वोट मिले थे और वहीं बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें ही मिलती हैं। हमेशा ऐसा होता रहा है कि पोस्टल बैलेट और वास्तविक मत दोनों की एक ही दिशा होती है। इसके बाद एग्जिट पोल में भी कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए दिखाया गया था, लेकिन पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस जीत रही थी। हालांकि आखिर में कांग्रेस 22,779 वोट से हार गई। कुल मिलाकर राज्य में 1 लाख से अधिक वोट का डिफरेंस था। हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में धांधली हो रही है। फिलहाल राहुल गांधी ने जिस स्वीटी का जिक्र किया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।